We have bad days and good days. Sometimes it sucks, sometimes it not, and sometimes it sucks like so much that we feel like that we don't need to exist in life. But my bro, that's not the solution. आज की वीडियो क्या खींच के मुझे लेके आ गई इस के सामने फेस टू फेस करने, वो है लोग। हाँ हाँ यार, मुझे पता है लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना ब्ला ब्ला ब्ला, दैट्स बुलशिट। I mean, not bullshit, but that's true and that's also not true 50-50. It depends on circumstances, situations. आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को हमारी कदर है, आपको लगता है कि जेन्युइनली उसको कदर है और आपको समझा रहा है, लेकिन 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 समझ, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद को मालूम है कि आप में क्या कैपेसिटी है। नंबर 1, आपको खुद को पता है कि आप कितना मैक्स पुश कर सकते हो। नंबर 3, आप में आप यार, अगर आपने अभी तक आपने अपने आप को नहीं जाना है तो मतलब आपने अभी तक कुछ नहीं जाना है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कुछ कर सकते हो। ठीक है, मेरा ये मानना है। तो फिजूल की शान पट्टी मतलब जो हम लोग करते हैं दोस्तों के साथ कि ब्रो ये ब्रो यो ब्रो कोड समथिंग, दैट्स गुड एंड इट्स ऑल्सो नेसेसरी, बट थोड़ा टाइम अकेले निकाल के खुद से पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करने की क्षमता रखता हूँ। अगर नहीं पूछा है तो अभी आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो आपको खुद को पता होता है कि आप कितना अंदर से वो चीज़ कर सकते हो। आपको खुद को पता है कि आप में कितनी कैपेसिटी है। हाँ, अनटिल अनलेस यू डोंट इवन ट्राई टू डू द योर बेस्ट, यू डोंट इवन नो इट दैट व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट you will get from that particular aspect, or you can say particular thing, subject, whatever it is. But अगर तुमने पूछपाछ नहीं किया अभी तक अपने आप को, तो तुम्हें अपने लिमिट्स नहीं मालूम है। करने के बाद तुम्हें अपने लिमिट्स मालूम है, लेकिन वो एक्स पर्सन को नहीं मालूम कि वो तुम्हें लिमिट्स का है। वो एक्स पर्सन ने नहीं देखा, हाँ उसको आपकी चिंता है, आई एग्री, लेकिन क्या उन्होंने आपको देखा है जो स्ट्रगल आपने एक्चुअली किया है? उन्होंने आपको देखा है जो आप घिसे हो दिन दिन रात तक जागते हुए? उन्होंने आपको देखा है कि ब्रो दिस इज़ लाइक इनसेन, आई मीन लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस ड्यूड, ही इज़ जस्ट वर्किंग वेरी हार्ड। 18 घंटे किसी ने आपको बैठे हुए देखा है कोई डेडिकेटेड काम करते हुए? नहीं, उनको नहीं पता है कि डेडिकेशन क्या है। लेकिन जब आप उनसे कॉन्वो करते हो तो आपकी कन्वर्जेशंस में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है। उनसे वो एस्टिमेट लगाते हैं कि आपकी करंट कंडीशन क्या हो सकती है, एंड दैट्स फाइन ऑल्सो, दैट्स ह्यूमन नेचर, दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी कि आपकी उस पर्टिकुलर बात करने के स्टाइल से वो आपका करंट सिचुएशन और मे बी फ्यूचर और पास्ट सब कुछ प्रिडिक्ट हो जाता है। पीपल जज वेरी फास्ट। इट्स नॉट मीन कि भाई जज करना गलत बात है। जज, मैं इसको जज नहीं बोलूँगा, लेकिन पर्टिकुलरली इस वर्ड को क्या बोलेंगे आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया, एक अनुमान लगाया कि भाई क्या कंडीशन हो सकती है। अब राइट नाउ इफ़ समवन आस्क मी कि भाई क्या प्लान है, सब कुछ है ब्रो, फाड़ देना है इंडस्ट्री के अंदर, ये सब करना है, दैट्स गुड, बट अभी मेरा करंट स्टेट क्या है? आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम फुल्ली going into overthinking mode. Sometimes I don't feel like that I want to do this or something like this, but it happens to every people who is just chasing their dreams, and that's absolutely fine, because if your dream doesn't scare you, it's not even a good dream. If you are dreaming something to have job, then good, but अगर आपके सपने, अगर आपका करंट एक्शंस अगर आपको घबराता नहीं है, आपको घबराने पे मजबूर नहीं करता है, आपको सोने नहीं देता, तो वो मैं उसको बहुत ही एवरेज ड्रीम गिनूंगा, बहुत ही एवरेज ड्रीम गिनूंगा। राइट, सो गेट बैक टू द पॉइंट। उन्होंने नहीं देखा है कि उन्होंने अपना नहीं देखा है, बस उन्होंने हमारी बात करने के तरीक़ों से उन्होंने अनुमान लगाया कि दिस इज़ दैट, एंड देन दे विल गिव यू एन एडवाइस दैट यू आर वीक इन दिस थिंग, you can't manage these things, and you don't have capacity to do it. Good, don't disrespect that person, even if you feel like that। फोड़ दूंगा मैं तो भाई, मतलब गुस्सा आता है आपको ये लगता है कि ब्रो व्हाट द हेल इज लाइक, मुझे क्यों है सब। इट्स गुड, वो आपकी भलाई चाहते हैं, इसीलिए आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं उनको। जस्ट गो विथ इट, येस आई गेट इट, आई विल वर्क ऑन इट, and simply finish that thing there right now at this point, like कट कर दो। ठीक है, स्टिल आपकी मर्जी। देखो, ये जो मैं सारी बात बता रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं करके बैठा हूँ, ना तो मैं कोई बहुत बड़ा
क्या कहते हैं, कुछ करके बैठा हूँ मैं. इट्स जस्ट मी हु फील लाइक दैट मे बी आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट इन माई वे. मतलब मैं जो समझता हूँ मैं आपको समझाता हूँ. लेना है तो आप ले सकते हो, बट इट्स जस्ट मी शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस. ठीक है, गेट बैक टू द पॉइंट. आपने ले लिया एडवाइस. अगर आपको उनकी एडवाइस में 1% भी लगता है कि उन्होंने जो बोला था वो आपको लगता है कि येस दिस इज़ द रियल थिंग, लाइक समवन इज टेलिंग आई एम मेंटली गेटिंग सिक, आई एम मेंटली गेटिंग वीक, आई एग्री विथ इट. आई एम मेंटली वीक राइट नाउ, आई एम मेंटली सिक राइट नाउ. मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैं पागल हो पागल बनते करता हूँ, उससे नहीं बोलता. लाइक मेंटली वीकनेस मतलब बहुत तरह की होती है कि आप खुद को कभी कभार समझ नहीं पाते क्या करना है, उसमें आप कमज़ोर पड़ जाते हो, आप में डिसीजंस पावर्स नहीं रहती है. उसको कुछ तरीके से हम लोग मेंटली वीक कहेंगे. लेकिन एक पॉइंट के बाद आदमी थक जाता है, एक पॉइंट के बाद आदमी को समझ नहीं आता है क्या करना है बस, और उसके साथ कुछ नई नई चीज़ होती है. एक्स एग्जाम्पल मान लो आप हर महीने 10 लाख रुपए कमा रहे हो, सडन ऑफ ड्रॉप 5-6 महीने से आपके पास कभी वो ड्रॉप आया नहीं है, एंड सडन आपने लाइफ में सबसे पहली बार वो ड्रॉप फील किया कि आप 10 लाख से सीधा 20,000 रुपये अ मंथ पे पहुंच चुके हो. हाउ यू विल फील इट? इट्स वेरी वर्स्ट, इट्स अ नाइटमेयर फॉर यू. ओके, एंड जब वो चीज़ होती है तो मानसिक संतुलन हिलता नहीं, पूरा खिसक जाता है ज़मीन से. मतलब ऐसा पूरा कि ब्रो क्या से क्या हो गया वही चीज़ होती है. लेकिन वो पॉइंट पे जब बंदा अपने आप को संभाल लेता है, आई फील लाइक दैट्स द विनिंग पार्ट. संभालना और फिर आगे बढ़ना, फिर उसी चीज़ पे रिट्राई करना, दैट्स द थिंग. ओके, सो आपको लगता है कि ब्रो 1% पार्ट भी वो जेन्यून है, देन एक्सेप्ट इट, वर्क ऑन इट. बट आपको लगता है कि बाकी की जो 4 बात बोली वो जेन्यून नहीं है, देन ओके, यू आर नॉट हियर इन दिस वर्ल्ड टू प्रूव एवरी वन और टू मेक देम फील गुड अबाउट देयर डिसीजंस. यू हैव योर ओन लाइफ. ओके, इसको मैं इजीली कहूँगा, सब लोगों को राजी खुशी करने की ज़रूरत नहीं. आप दुनिया में सब लोगों को खुश करने नहीं, और नो मैटर वॉट एवर यू डू, there will be some people out there who will be disagree with your decisions, and there are some people out there who will be agree with your decisions. So no matter what, आप किसी भी पॉइंट पे आप चाहे 4 करोड़ कमा रहे हो, वो बंदा स्टिल कुछ ना कुछ उसको लगेगा कि भाई आप में कमी है, मेरे को नहीं पसंद आया आपने जो चीज़ करी. और एक एक्स बंदा जो ये भी होगा कि भाई कितना तो आगे बढ़ गया भाई, सही बात है. ठीक है, 2 तरह के पीपल होते हैं, लेकिन दोनों को भी हेट करने की ज़रूरत नहीं. एक बंदा होगा जो आप में स्टिल इंप्रूवमेंट चाहता होगा, एक बंदा ये होगा कि वो समझता होगा कि ब्रो आई थिंक दिस इज़ इनफ. You are the wiser person. You are the wiser person to decide that what is right for you and what is wrong for you, and you must be capable for the decisions that what you are taking in your life, because now you are 20 years old, now you are 18 years old, but still like 18 to 20 you can make mistakes, you can still become a dumbass like completely. But when you are 20 you are like kind of man, but still you mark my words, you are not man until unless you get responsibilities on your head for your house, for your family, for your own self, for your future, investments, financial debts, management. And bro, what the hell bro, everything is just, you become mature. Some people get mature at 16 also, some people get mature, some people don't even get mature even if they are 25. Okay, you see that there are lots of creators out there who are 25 and when still doing nonsense shit. I'm not talking about especially the big entertainers, but I'm talking about some random dudes who are just wasting their time and just giving you advice like enjoy the life. क्या enjoy करोगे भाई तुम? जब तक क्या enjoy, मतलब समझो तो सही यार, तुम 15,000 कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो महीने का, and you feel like you need to enjoy in your life. भाई 4-5 साल बाद तेरा पापा रिटायर हो जाएगा, तेरी मम्मी तो वैसे ही हाउस वाइफ है, घर के खर्चे थोड़े बहुत जो तेरे पापा उठाते तुझे उठाने होंगे थोड़े टाइम बाद, थोड़े सालों बाद, एंड यू फील लाइक 10,000 इज गुड फॉर यू. देखो, सेटिस्फाई होना विद दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेट इज़ वेरी वर्स्ट थिंग. आई मीन आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए उस चीज़ को लेके कि अगर आप उस चीज़ को लेके सेटिस्फाई हो रहे हो तो क्या आपकी
जो बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल हो रही है. एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग ब्रो, जस्ट सेट इट डाउन. कॉस्ट ऑफ लिविंग को गोली मारो. कॉस्ट ऑफ लिविंग आपके खुद के खर्चों के ऊपर डिपेंड होती है. सो अगर कोई महीने का 1 करोड़ भी कमा रहा है स्टिल कॉस्ट ऑफ लिविंग सक्स अ लॉट, देन बेसिकली वो एक मिडिल क्लास ही कहलाएगा. 50 लाख की घड़ी ले रहा है भाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग 1 करोड़ है, मान लो महीने का वो 1 करोड़ कमा रहा है. 50 लाख की बंदा घड़ी ले रहा है, 20 लाख की उसने नई गाड़ी ले ली, और बाकी का छोटे मोटे लोन खर्चे जो चल रहे वो तो एंड में उसके पास हाथ में 10-20 हज़ार रुपये आ गए. सो इट मीन्स वो तो स्टिल एक मिडिल क्लास तरीके से ही हुआ, क्योंकि उसके एक्सपेंस ही ऐसे. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द पर्सन बाय पर्सन, दैट हाउ दे आर स्पेंडिंग देयर मनी, हाउ दे आर मैनेजिंग देयर फाइनेंशियल कंडीशंस, हाउ दे आर मैनेजिंग देयर प्लान्स फॉर फ्यूचर्स. ओके, सो my basic point is, इफ यू, भाई देखो मैं सिंपल इसको मैं एकदम सिंपल तरीके से फाइनली बोलूँगा कि आप दुनिया में सबको खुश करने नहीं आए हो, ना आप दुनिया में सबको दुखी करने हो. आप अपने लाइफ में अपना खुद का जीवन जीने आए हो. आपको खुद को पता है कि आप कितने गहरे पानी में कुएं के अंदर हो, और आपको खुद को पता है कि आप कितने कुएं से बाहर हो. ठीक है, कोई एक्स पर्सन ने आपको आके पूरा देखा नहीं है, आपकी पूरी लाइफ स्वैप थ्रू नहीं करी है, आप किस कंडीशन से गुजरे उसने नहीं देखा है, आपने क्या क्या चीज़ झेली है वो नहीं देखी है. बस वो आपकी करंट कॉन्वो से, आपके करंट कम्युनिकेशन से, सारी चीज़ों से अंदाज़ा लगा रहा है कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है. इट डजंट मीन दैट यू विल बी दैट गाय. इफ समवन इज टेलिंग यू भाई आप मैनेज नहीं कर पाओगे बिकॉज आपकी करंट कंडीशन कुछ ऐसी है, इट डजंट मीन दैट यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज दैट शिट. इफ यू फील लाइक you have capacity to do it, just go for it. Everybody has their own point of view, everybody has their own thinking that what I have seen is the greatest thing, and what you are seeing is not the greatest. You didn't see in the life, you didn't see in the market, you didn't see in the people. It's good, maybe they are right, but if someone is telling that भाई तुम नहीं कर पाओगे चीज़, तुम ये नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को लेके डिमोटिवेट मत हो. ठीक है, अगर आपको लगता है कि येस दे आर राइट व्हाट दे आर सेइंग एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट, देन ब्रो वर्क ऑन इट, बट डोंट गेट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम व्हाट दे आर टेलिंग यू, बिकॉज इफ यू गेट डिसअपॉइंटेड यू नेवर गेट इम्प्रूव्ड इन योर लाइफ. सो डिसअपॉइंटमेंट को कभी मत रखो अपने लाइफ में. जस्ट चीज़ों को एक्सेप्ट करो व्हाट इट इज़, बी अ मैन, जस्ट एक्सेप्ट दैट शिट, दैट फक इट, दिस फ्लो, लाइक this is the thing. I need to accept this thing. This is very hard for me, but come on, just accept it. Be a man. Okay? तो अगर आपको लगता है कि जो एडवाइस है उसमें से 5% भी आपको इम्प्रूव करना है, जस्ट गो फॉर इट. मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एडवाइस मत लो यार ब्रो, छोड़ दो. लगता है इम्प्रूव करने वाला एडवाइस रखो, नॉट इम्प्रूव करने वाला एडवाइस मत लो. ये भी नहीं कह रहा कि डिसरिस्पेक्ट करो एट दैट मोमेंट के ब्रो नहीं सुनना मुझे यार, आई डोंट वांट टू लिसन योर थिंग, और you just doing time pass and listening music and someone is telling you and you are and you are disrespecting that person is absolutely the best, not the best, but the worstest thing you ever do in your life. Never disrespect someone who is elder than you, no matter what they are telling you, no matter what at place, even if you are 2x ahead in financial conditions also, never disrespect any person. मार्क माई पॉइंट. अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उससे 4 गुना ज़्यादा है, बट अगर वो आपको एडवाइस दे रहे, जस्ट लिसन इट, जस्ट गो फॉर इट. येस आई नो इट फील लाइक भाई क्या ज्ञान पेल रहा है मुझे, मेरा तो इससे ज़्यादा बनता है और मुझे ज्ञान पेलने लगे. नेवर थिंक लाइक इट. इज़ द बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ, टू डिस्ट्रॉय योर रेपुटेशंस, टू डिस्ट्रॉय योर कैरेक्टर. ओके, सो अगर आपको कोई छोटा भी सलाह दे रहा है, कोई बड़ा भी सलाह दे रहा है, जस्ट लिसन इट केयरफुली, एंड यू फील लाइक दैट ओके आई नीड टू एक्सेप्ट दैट थिंग, go for it. And if you feel like that I don't think this is the bullshit, then okay, you don't have to react at that moment. Just respect their words, respect their way of communications, accept it, whatever they're telling you. Even they are disrespecting you, they are telling you bad words, they are telling you this and that, they're telling you you are loser, bullshit, fuck ass, nonsense. Okay, why we need to respect them? They are elder than us. That's the finest rule. Like, I don't know like what to do, but I mean this is the thing, this is my spirituality teaches, this is the religion which teach you also. I don't know about any more religion, but as I'm Hindu, I know that what my religion says when some elder is telling you
we need to respect it. I mean, respect that person. सो बस मैं यही कहूँगा यार कि लोगों की एडवाइस लेनी चाहिए, लेकिन आपको खुद को पता है कि आप में कितनी कैपेसिटी है. सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, डोंट फील लाइक दैट मैं तो लूज़र निकल गया यार. और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपको सबको खुश करना है. लिसन इट, even if it's your relative, even if it's your friend, even if it's your girlfriend, even if it's your mom and dad. मम्मी पापा की बात थोड़ी सी अलग है, स्लाइटली. देखो मम्मी पापा का ऐसा है कि भाई उनको हमारा फ़ायदा ही चाहिए, ऑफ कोर्स, ठीक है. वो आपको एडवाइस देंगे. करंट पोजीशन पे आप जो चीज़ कर रहे हो, मे बी दे आर नॉट सेटिस्फाई विद इट. दे फील लाइक मुझे नहीं पता कि क्या कर रहा है तो, लेकिन तू देख ले तू क्या कर रहा है, तुझे पता है. एट दैट मोमेंट ओके, क्योंकि उन्होंने वो तरीके से नहीं देखा है जिस तरीके से आप चल रहे हो, जिस तरीके से आपने पूरा अपने काम वाम चीज़ें सारी संभाली है. समझ रहे हो वो बात को? तो आगे जाके मैं भी वो उस चीज़ को समझेंगे कि अच्छा मैंने जो कहा था वो सही नहीं था, वो लड़के ने मुझे गलत प्रूव करके बताया, जो मेरी थिंकिंग थी उसने चेंज करी. जस्ट अ सेकेंड गाइस. ओके, ठीक है. तो ये चीज़ों की कुछ होती है, मतलब चीज़ें कि भाई देखा करो. अब अपने लाइफ में अपने खुद के जीवन को जीना है, अपने खुद के आप को सेटिस्फाई करना है कि ब्रो आई एम समथिंग इन इट, जस्ट गो विद इट. यू हैव योर ओन लाइफ टू चेज इट. यू डोंट हैव टू get appraisal from every people which is around you and which you feel like that they are special for you. Sometimes they will agree of what you did, sometimes they will get disagreed of what you did, but just go with it because it's your own life. You have your own decision capacities, you have to handle yourself, you have to bear with it. But they got experience because they are older than us. So basically listen it, and if you feel it, you know your own self, you know your capacity, but you feel like that okay, this is, I feel like maybe at some point bro, like थोड़ा सा मेरे को लगता है कि भाई ये सही नहीं है, तो ठीक है, आपको इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स जस्ट मी who is just sharing my own thoughts, sharing my own point of view. I'm not still even telling you कि bro you need to follow, या कुछ एथिक्स होते हैं लाइफ के जो सबको फॉलो करनी चाहिए. मैं वही आपको कह रहा हूँ, कुछ जैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए बड़ों को, ये सारी एथिक्स होते हैं बेसिक्स जो आपको फॉलो करने चाहिए. अगर आप नहीं कर रहे हो देन यू आर डूइंग बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय योर कैरेक्टर. ओके, सो यही कुछ छोटे मोटे एस्पेक्ट्स है जो मुझे लगता है कि शायद हमें चीज़ें करनी चाहिए. ओके, बिकॉज मैं चीज़ कर रहा हूँ जो करंट हुआ, मतलब मान लो ये 1 हफ्ते पहले मेरे साथ हुआ, मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी आज, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया. देन मुझे याद आया कि यार आई मीन दैट्स द थिंग. साइनिंग ऑफ in this video. We will see you soon in the next video. I got 7 views, then I got 3 views, but I'm still gonna keep pushing up with the videos. I don't know that what it will be in the result, but it's good. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Peace out.